ऐलान ऐसा जरूर हुआ है जिसे आपके लिए जानना जरूरी है। कहा यही जा रहा है कि मेरे साथ मेरी सहयोगी स्वाति जुड़ चुकी हैं। स्वाति, टैक्स लैब में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, खासतौर से सैलरीड क्लास सोच रहा था कि कुछ कहीं से अनाउंसमेंट हो जाए तो बात बने, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसके बावजूद कुछ है जो जानना जरूरी है लोगों के लिए। बिल्कुल जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने टैक्स की बात की। जब भी बजट पेश होता है, एक टैक्स पेयर टकटकी लगाए देखता रहता है कि उसके लिए उसकी जेब के लिहाज से ये बजट कैसा है। तो अंतरिम बजट में उसकी जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साफ कह दिया था निर्मला सीतारमण ने कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्स में किसी भी तरीके का कोई बदलाव वो नहीं करने वाली है। हालांकि उम्मीद तो सबको थी, या हर कोई आस लगाए बैठा था कुछ तो बदलाव हो। तो यहाँ पर इस मोर्चे पर मायूसी हुई है। तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपके टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो आई है, जो सबके लिए जानना जरूरी है, वो है जो पुराने लिटिगेशन वाले मामले रहे हैं, टैक्स के पुराने लंबित विवादित मामले रहे हैं, उन पर वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो कि पिछले कई सालों से, लगभग 40-50 सालों से यूं ही लंबित पड़े थे, जिससे जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है, जो ईमानदार टैक्स पेयर्स है, उनको काफी ज्यादा परेशानी होती थी। तो उस पर उनके लिए एक बड़ा ऐलान जरूर किया गया है। वो ये है कि जो वित्त वर्ष 2009 से 2010 तक के 25,000 तक के टैक्स डिमांड जो है वो माफ किए जाएंगे, उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। वहीं जो फाइनेंशियल ईयर 2010 और 2011, साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2014 और 2015 के 10,000 तक के जो टैक्स डिमांड है उनको भी माफ किया जाएगा। तो ये एक बड़ा ऐलान है जो कि टैक्स पेयर्स के लिए किया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा। इस कदम से 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा मिलेगा, ऐसा वित्त मंत्री जी का मानना था। तो जो लंबित पड़े मामले थे जिनसे ईमानदार टैक्स पेयर्स को परेशानी होती थी, उससे एक और बात ये होगी कि टैक्स पेयर्स सर्विस को बेहतर बनाना एक मकसद है जो सरकार का, उसको जरूर एक गति मिलेगी। एक जो टीसीएस पर बदलाव पिछले साल पिछले बजट में किए गए थे, ओवरसीज जो आप खर्चा करते हैं, फॉरेन में जो आप एलआरएस के जरिए पैसे खर्च करते हैं, उसमें कुछ बदलाव जो किए गए थे उसको औपचारिकता दे दी गई है। जो कि ओवरसीज टूर पैकेज है, 7 लाख तक के खर्च पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा सालाना, लेकिन 7 लाख से ऊपर भी 1 रुपए भी आपका अगर खर्चा हो जाता है तो आपको 20%, किसी भी एडिशनल अमाउंट पर 20% टीसीएस अब आपकी कटौती होगी। तो नई दर जो है वो 1 अक्टूबर 2023 से लागू कर दी गई है। तो इसको एक कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर आईटी एक्ट में शामिल किया गया। तो हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए जेब पर बचत के लिहाज से फिलहाल टैक्स के मोर्चे पर कोई खास यहाँ पर नहीं बदलाव हुए हैं। दीपक, एब्सोल्युटली, लेकिन गनीमत यही है कि कुछ ना मिला। ऐसा हो सकता है कि कुछ ना मिला हो, लेकिन कुछ गया नहीं, कम से कम बदलाव नहीं हुए हैं, स्थिति यथावत रखी गई है। ये कम से कम एक राहत वाली बात। शुक्रिया स्वाति इस तमाम जानकारी के लिए।